नमस्कार। चलिए आज शब्दों की एक बड़ी ही मजेदार दुनिया में चलते हैं। हम कुछ ऐसे नए और दिलचस्प शब्द जानेंगे जो हमारी वोकैबुलरी को और भी मजबूत बना देंगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक एस्ट्रोनॉट, एक सांप और एक साउंड वेव, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों एकदम अलग-अलग चीजें हैं, सही कहा ना? पर इसका जवाब छिपा है शब्दों की पावर में, जो ऐसी बेमेल सी लगने वाली चीजों को भी जोड़ सकती है। देखिए, हम जो भी नया शब्द सीखते हैं ना, वो एक ईंट की तरह होता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझते हैं और उसके बारे में बात कर पाते हैं। तो फिर चलिए अपने ज्ञान की इस इमारत को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन शब्दों की जो ठोस चीजों के बारे में बताते हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लोग, जगह और ग्रुप्स। हमारा पहला शब्द है कॉलोनी। अब यहाँ एक मजेदार बात है, जब हम चींटियों के एक पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसे कॉलोनी कहते हैं। ये सिर्फ कोई भीड़ नहीं है, ये उनका पूरा एक समाज है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अगला शब्द है एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री। ये शब्द एक इंसान को सीधे उसके बहुत ही खास काम से जोड़ता है, स्पेसक्राफ्ट में सफर करना, है ना? ये शब्द सुनते ही एडवेंचर और हिम्मत वाली फीलिंग आती है। और अब एक ऐसा शब्द जो हम देखते तो रोज हैं पर शायद इस्तेमाल कम करते हैं, कियोस्क। ये एक छोटी सी खुली हुई दुकान होती है, जैसे मॉल में खाने पीने का कोई छोटा स्टॉल या फिर सड़क किनारे न्यूज़पेपर बेचने वाला स्टैंड। अब ये देखिए, यहाँ दो जगहों की बात हो रही है जो हैं तो जानवरों से जुड़ी, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है सर्पेंटारियम, सीधी भाषा में कहें तो सांपों का घर जहां उन्हें रखा जाता है, और दूसरी तरफ है एबटुआर, यानी कसाई खाना, एक ऐसी जगह जहां जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है। मतलब देखिए, दोनों जगह जानवरों के लिए हैं, पर मकसद जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब हम ठोस दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें उन चीजों को समझने में मदद करते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अच्छा, इन एब्स्ट्रैक्ट शब्दों को और आसानी से समझने के लिए क्यों ना एक जासूसी कहानी की मदद ली जाए। सोचिए, एक जासूस के लिए सही शब्द चुनना उसके सबसे जरूरी हथियारों में से एक होता है। तो हमारी इस जासूसी कहानी के ये 4 स्टेप्स हैं। हम कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करके इस केस को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे। कहानी का पहला कदम है क्राइम। हमारे जासूस को एक होमिसाइड यानी मानव हत्या का केस सॉल्व करना है। यही हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्राइम सीन पे हमारे जासूस को एक सुराग मिलता है। वहां एक पंजेंट स्मेल है, मतलब एक बहुत ही तेज तीखी गंध जो पूरे कमरे में फैली हुई है। ये एक बहुत जरूरी क्लू हो सकता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। केस का एक गवाह तो है, पर उसे एमनीजिया है, यानी उसकी याददाश्त चली गई है, या तो थोड़ी या फिर पूरी तरह से। उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने क्या देखा था। तो सवाल उठता है, आखिर मोटिव यानी मकसद क्या था? जांच में पता चलता है कि जो सस्पेक्ट है वो डिस्ग्रंटल्ड था। डिस्ग्रंटल्ड मतलब किसी बात से बहुत ज्यादा निराश और चिढ़ा हुआ, नाराज। और बस यही गुस्सा, यही नाराजगी इस क्राइम की वजह बन गई। केस की छानबीन के दौरान जासूस को विक्टिम का लिखा हुआ एक मेमोयर मिलता है, यानी एक संस्मरण। ये एक ऐसी किताब है जो किसी ने अपनी यादों और तजुर्बों के आधार पर लिखी हो सकता है इसमें मकसद या कातिल के बारे में कोई राज छिपा हो। और अब पहेली का आखिरी टुकड़ा। क्राइम सीन से एक साउंड रिकॉर्डिंग भी मिली है। अब अकूस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान की मदद से हमारा जासूस उस आवाज को एनालाइज कर सकता है। इससे पता चल सकता है कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। तो हमारी जासूसी कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन सीखने का सिलसिला नहीं। ये सारे शब्द सिर्फ डिक्शनरी के पन्नों के लिए नहीं है, ये असल में बातचीत को बेहतर बनाने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक अच्छी वोकैबुलरी हमें सटीक बात कहने में मदद करती है। इससे हम एक चींटियों की कॉलोनी और एक अबैटुअर के बीच का फर्क समझ पाते हैं, या एक जासूस की तरह किसी क्राइम के पीछे का मकसद जान पाते हैं। सीधी सी बात है, शब्द हमारी समझ को और गहरा बनाते हैं। और अब घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। एक एस्ट्रोनॉट, एक सांप और एक साउंड वेव में क्या कॉमन है? जवाब है शब्द। सही शब्द हमें इन सभी अलग अलग दुनियाओं को समझने और उन्हें आपस में जोड़ने की ताकत देते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अगला कौन सा नया शब्द खोजने वाले हैं? खोजते रहिए।